नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो आप सब देख रहे होंगे यार, मोनी सर तो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाते थे। ये सर ने क्या सेटअप कर लिया। जी हाँ, क्योंकि अब सेटअप कराए तो कुछ ना कुछ तो नया कर ही रहे होंगे। हाँ, आप इसको रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक बड़ी शुरुआत भी बोल सकते हैं। और इस शुरुआत का जो हमने नाम दिया है वो है इतिहास। इस सीरीज का जो नाम रहेगा इतिहास। अब सर इतिहास सीरीज में क्या होने वाला है, इस इतिहास सीरीज में बेटा हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जेई में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उसके जो इतिहास में हमारे पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे, खासकर इंपॉर्टेंट वाले, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस की उसका आपको आइडिया हो जाए कि यार मैं अगर जेई मेन 2023 की तैयारी कर रहा हूँ तो अगर, या फिर मैं जेई मेन 2024 की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। और जो मेरे पास मॉड्यूल है या मैं जो बुक कर रहा हूँ या मैं बुक कर रही हूँ, जो भी है वो उस लेवल की है या नहीं है। आप क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले जेई में का अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और एक अच्छी रैंक निकाल सके। तो बेटा शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो अभी मैंने बेटा पहले एपिसोड में मैट्रिसेस के क्वेश्चन लिया है, अभी के जो 2022 अटेम्प्ट हुआ था, जो कि 2 अटेम्प्ट हुए थे, जून में और 1 जुलाई में हुआ था। तो मैंने अभी मैट्रिसेस के क्वेश्चन लिए हैं जून अटेम्प्ट के, और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें से भी जो मुश्किल वाले और मुझे अच्छे लगे, जिसमें माइंड जा रहा था, दिमाग लग रहा था, वो वाले मैंने टॉप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे। और ऐसे ही हम हर चैप्टर के सिलेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन थे मैट्रिसेस के, इनके अलावा नीचे टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया हुआ है बेटा, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ट 5 क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इतिहास सीरीज के मैट्रिक्स के क्वेश्चन के साथ। ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन आ गए। अब ये देखिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है 5C1। ये सारा बाइनोमियल का सीक्वेंस होता है, हम सब जानते हैं बाइनोमियल का सीक्वेंस है, और ये प्लस माइनस चल रहा है, तो यानी कि बीच में क्या आएगा, माइनस। तो बी आपका बच्चे कितना आ जाएगा, बी विल बी इक्वल टू आई माइनस एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, ये आपका 5 इंडेक्स दे रखा है तो ये 5 लगा दिया। ठीक है, अब मैं पहले एडजॉइंट निकालता हूँ। मुझे दे के रखिए बेटा, ए दे रखी है इन्होंने 2 -1 0 और 2। अब डायरेक्ट मैं इसका एडजॉइंट निकाल सकता हूँ शॉर्टकट से। इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है और इसके साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब आई माइनस कर देते हैं, 1 0 0 1 माइनस ऑफ 2 1 0 2, पूरे की पावर हो जाएगी 5। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो अंतर आ रहा है -1, और यहाँ से आएगा -1 एंड दिस इज 0, और ये आएगा -1, और पूरे की पावर आ जाएगी 5। पूरे से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस को बाहर ले लेता हूँ और ये बचेगा 1 1 0 1। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस की ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सीधी सीधी बेटा ट्रिक बताता हूँ, एमएसटी मतलब मॉइस्चर ट्रिक। ऐसी आपको मैं बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा बेटा, जिससे आप आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी जेईई मेंस में आ चुका है आसानी से कर सके। तो हाँ, सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आने वाला कंटेंट आपको सबसे पहले मिल जाए, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि एक भी वीडियो आपको मिस ना हो पाए। तो अब आपको देखिए, जब भी आपको ये कुछ ऐसा दे रखा हो ना मैट्रिक्स इसका 1 और ये 0 और ये दे रखा हो बेटा n और ये 1, आपसे पूछ ले a की पावर p, तो a की पावर p सेम है, p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब सेम है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसको देखा गया है, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, therefore this will become 1, this will be 5 और this is 0 and this is minus। अब आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट बच्चे क्या हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सारे एलिमेंट हो जाएंगे -1 -5 0 -1, सबका सम कर दीजिए। सबका सम करने के लिए मैं ले लेता हूँ व्हाइट पेन, सम करने लगा तो -1 -5 -1 यानी कि -7 इज राइट आंसर। आपका बच्चे इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन जो आया है बाइनोमियल का मिला दिया मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, बाइनोमियल मिला दिया मैट्रिक्स, पहली बार देखा मैंने ऐसा क्वेश्चन, बाइनोमियल मिला दिया मैट्रिक्स के साथ। तो मैं ये तो बार बार बोलता हूँ कि मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन अब यहाँ भी मिक्स हो रहा है, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस भी वैसे ही करिएगा, और जो जो ट्रिक्स आपको बताता हूँ वो सब आप ट्रिक से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, हैवी यूनिक सोल्यूशन है और ये भी कोलिनियर है। ओके, आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा पूछी है। देखिए हम इसको अगर सोल्यूशन करें क्रैमर रूल से, क्रैमर रूल से अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो x होता है d1/d, y होता है बेटा d2/d, और z होता है d3/d। अगर आपको नहीं पता तो अभी जल्दी से मैं क्लासेस की भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लाने के लिए। अगर आपको पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर ऐसे ठीक है क्लासेस, या फिर किसी और तरीके से चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे चाहिए तो वो भी बता देना, नीचे हम उसी तरीके से लेके आते। तो मैं पहले d3 को निकाल लेता हूँ। d3 के अंदर क्योंकि ना हमारा एक कम हो जाएगा, d3 क्या होता है बेटा, इसके कोफिशिएंट लग जाएंगे
जाएंगे 1 3 1 और y के हो गए कौन से 1 1 एंड 0 और z के हमारे कौन कौन से हो जाएंगे z में लास्ट वाला कॉलम उससे चेंज हो जाता है 2 4 1 ठीक है 1 1 0 हो गया। और अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करूंगा तो कितना आ रहा है 1 और ये हो जाएगा 1 एंड 0 दिस इज 1 दिस इज बेटा 3 -4 और +2 और 0 और -1 1 और -1 माइनस माइनस +1 और -2 आंसर आ गया 0। तो यानी कि z की वैल्यू आ रही है 0, z को 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ से आ रही है x की वैल्यू 1, x1 आ गया z1 आ गया और x को 1 रख देता हूँ दूसरी इक्वेशन में और z को 0 रख देता हूँ तो 1 रखते ही y की वैल्यू भी आ रही है 1 तो 1 1 सेटिस्फाई। तो ऑप्शन क्या आ गया 1 1 और 0, ये मेरी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हर तीनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है, तीनों को कर रही है ना 1 1 और 0। हाँ ठीक, आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली। अब कह रहा है अल्फा कोमा एक्स, क्या पॉइंट है अल्फा कोमा एक्स, यानी कि ये सब अल्फा कोमा 1 इसको आपने एक्स वाई जेड मान लिया जो आपके निकले हैं ये पॉइंट। तो अल्फा कोमा 1, दूसरा है 1 कोमा अल्फा और तीसरा है बेटा एक्स अल्फा यानी कि 1 और -1, ये सब कोलिनियर है तो इनसे बना एरिया भी बेटा 0 होगा, तो इनसे बना एरिया 0 होगा तो इसका मतलब आप अब क्या लगा सकते हैं मोड ऑफ अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 और 1 -1 और 1, ये भी हमारा 0 होगा। अब इसको सोल्व करा जाएगा तो सोल्व करने पे पता चल रहा है सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो सोल्व करते हैं जी, अल्फा इंटू अल्फा माइनस माइनस +1 -1 1 -1 +1 1 -1 1 दिस इज -1 माइनस एल, सिंप्लीफाई करिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और ये 0 हो जाएगा और वहां से आ रहा है -1 और माइनस एल ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 से 1 कट जा रहा है, 1 से 1 कट जा रहा है और आंसर आ गया है अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो आपको बोल रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू लेने को, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो 1 और इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1 1 + 1 कितना आना चाहिए 2, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने बेटा क्वेश्चंस करने थे, ये बोले देख सकते हो। ये चीज आपको अगर पता नहीं थी तो मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पर ये ए और दे रखा था, ये आपको परेशानी देता। ये होता है क्रैमर रूल, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपनी लेक्चर्स में, बताना आपको कैसे चाहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे बेटा तभी ये सब बड़ा हो पाएगी ये चीजें, अदरवाइज फिर कम ही बच्चों तक पहुंच पाएगी और हो सकते हैं काफी सारी ट्रिक्स हो जो आपके पेपर निकालने में हेल्प करेगी। राइट, तो सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ऑफ दिस एंड दिस इज। देखिए ये देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, हमसे खतरनाक तो नहीं है बट ये ऐसे पूछा गया था, बच्चा डर गया इसको देखते यार। बच्चा कह रहा है सर मैं तो तैयारी कर गया हूँ, मेरे से पूछ क्या रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एम आपका क्या होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, के की वैल्यू रखते जाइए, के की वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर, फिर रखेंगे 2 तो 4 और फिर आएगा 6, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता आखिरी में आएगा 8 12। ठीक है, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल के देख। ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, दिस इज 0 2 -2 0 और दिस इज 0 2 -2 0। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दीजिए 0 और ये हो जाएगा -4। राइट, और आगे बढ़ते जाओ सर, ये भी 0 और इसको करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो -4, जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा -4 1 0 0 1, यानी कि -4i। ए स्क्वायर बच्चे मेरा क्या आ गया है, -4i के बराबर आ। ए स्क्वायर अगर मेरा -4i आ गया, हिसाब से बच्चे मेरा m जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -4i और अगले वाला -4i इंटू -4i इंटू -4i और फिर -4i 3 बार ही आएगा, है ना, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यानी कि मेरा m कितना निकल के आ रहा है, -4i फिर +4i का स्क्वायर और फिर -4i का क्यूब, कुछ इस तरीके से हमारा ये नंबर बढ़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मेरा m आ गया बच्चे, -4 मैं कॉमन ले लूं, हाँ सर ले लीजिए, -4i कॉमन लेना, i कॉमन ले लेते, i कॉमन ले लिया। ठीक है, i मैंने बेटा कॉमन ले लिया, बचा क्या -4 प्लस और फिर 4 का स्क्वायर, है ना, यही होगा, हाँ 4 का स्क्वायर और फिर -4 का क्यूब, कुछ इस तरीके से। जीपी बन रही है, जीपी बन रही है जिसका सम हम निकाल सकते हैं। जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन r, r कितना हो जाएगा इधर, अगर आप देखेंगे तो r आ रहा है -4, n हो गई है 10 टर्म, -1 अपॉन -4 -1, तो कितना हो गया सर -5, यानी कि 4/5 और ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 20 हो जाएगा, इसी 2 की पावर 20 -1 और i, ये आपका आ जाएगा m, ये बेटा i के फॉर्म में आ गया m। अब अगले पे चलते हैं n के लिए। n के लिए क्या कह रहा है, 1 डालेंगे तो आएगा 1a, फिर आएंगे 2 तो 2 4 3, हाँ तो n के लिए देखा जाए, n के लिए आपका बेटा क्या आएगा, a आएगा, फिर अगला a क्यूब आएगा, फिर अगला a5 आएगा, ऐसे करते करते आखिरी में 10 डालेंगे तो a19 आ, राइट। और अब आप इसके अंदर से
अगर हम ए पूरे में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए कॉमन लेते ही यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर A4 और आखिरी में जाते जाते A18 तक। ये हमारे पास टोटल 20 टर्म्स बनेंगी। एक क्यूब हो गया ना। हाँ, तो आपके पास है ए को अगर हम ले लेते हैं -4i, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको हमने ले लिया i, इस -4i और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा फिर -A6 है तो फिर से वही आने लगेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से मैं आई और कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगी। कॉमन रेशियो -4 है, टर्म्स है बेटा 10 -1 और -4 -1, तो ये मेरी n आ रहा है, यहाँ से n आ रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो बेटा कैसे सा बनता जा रहा है। दिस विल बी a-1 और ये 2 की पावर 20 -1 अपॉन में -5 ऑफ a, ये आ गया। ठीक है, n आपका ये निकल के आ चुका है और वो आपका वो निकल के आ चुका है। अब आपसे पूछ रहा है mn स्क्वायर बताइए, मतलब अभी भी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ यार, अभी mn स्क्वायर और पूछा है। तो अब देखिए क्या आप जो कर रहे हैं क्या वो इसी लेवल पे है या नहीं है। हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिल जाए। अब मुझे निकालना है mn स्क्वायर, तो m कितना हो गया हमारे पास 4/5 2/20 4/5 2/20 माइनस i इंटू n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके भेजिए 2 की पावर 25 हो जाएगा ये, और ये 2 की पावर 20 -1 का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास -4i, तो ये बेटा फिर से हमारा क्या बनने वाला है, ऑल विल बिकम 4/5। हाँ 4/5 आ गए यहाँ से, 25 5 125 2/20 -1 की पावर क्यूब हो जाएगा और i हो गया राइट। तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया -4 और यहाँ से ये आ गया, यहाँ से एक -4 और आगे आ गया, यानी कि 4 × 4 और ये बच्चा क्या है आपका सिर्फ i। तो ये सब एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब एक बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को k मान लेते हैं। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको से पूछा क्या गया था, आपको दिखाता हूं मैं, आपसे अब पूछा क्या गया था, ये हमारा आपसे पूछा गया था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज लेने पे दोबारा से सेम आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता ही है तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होती है ना। आइडेंटिटी का चाहे ट्रांसपोज ले लीजिए वो दोबारा से ही सेम आएगा और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आ रही है। तो ये हमारा आंसर इसका करेक्ट। तो आप देख सकते हैं बेटा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से आप तैयारी करिए। जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे अब T1 T2 इन सब का इंटरसेक्शन एक पूछा गया। अब इनफैक्ट देखिए ये सिंबल क्या है, n = 1 से लेके 100 और Tn का मतलब T1 इंटरसेक्शन T2 ऐसे लेते जाना आखिरी तक Tn। मैं अगर T1 डालता हूँ तो यहाँ पे डालिए T1, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर = i। मैं a स्क्वायर को निकाल लेता हूँ। a मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चे, ये देखिए a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, s से, और s मुझे दे रखा है तो a मेरा हो जाएगा -1 a 0 b हो जाएगा। और जैसे ही मैं a स्क्वायर निकालता हूँ तो -1 0 ab और ये बेटा हो जाएगा -1 0 ab। ये सोल्व होके आ गया, -1 यानी कि 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा ab, नेक्स्ट 0 और ये भी 0, नेक्स्ट 0 और ये 20। तो आप इसको किसके बराबर रख दीजिए, 1 - a प्लस ab 0 और b स्क्वायर = हो जाएगा 1 0 0 1। जैसे आप इसको बेटा इसके बराबर रखेंगे तो b स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 1 के, तो b कितना आ गया प्लस, यहाँ से किसके बराबर आ रहा है 0 के, तो ab -a = 0, a कॉमन b - a = 0, तो b तो आ गया 1 और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर a कहां से बिलोंग कर रहा है, a कहां से बिलोंग कर रहा है 1 से 100 के बीच में, तो इसमें 0 हमारा नहीं लाई कर रहा, तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, b 1 होगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो देयरफॉर a स्क्वायर जो मेरा बन के आ चुका है वो a स्क्वायर मेरा बच्चे क्या बन के आ चुका है, -1 नहीं -1 नहीं था, 1 और 1 एंड दिस इज 0 और 1, ये b स्क्वायर बन लिया है हमने। और यहाँ पर आप देखिए कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है -a प्लस a। अब आप a की कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं। जब आप T1 T2 ऐसे निकालते जाएंगे, जब आप T2 निकालेंगे तो T2 क्या बन जाएगा a2 और इंटू 3 यानी कि a6 बन जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं फिर से a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर को जब रखेंगे, अब मैं यहाँ पे जैसी b की वैल्यू रख दूंगा 1, जैसी b की वैल्यू को कट जाएगा, तो यानी कि a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने इंटरसेक्शन बताना था, तो a की कितनी वैल्यूज बेटा पॉसिबल हो सकती है, 100 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आंसर कितना आ रहा था इसका 100। पहले तो बच्चे को ये नहीं समझ आया यार पूछा क्या गया हमसे, इन सब का इंटरसेक्शन वगैरह दुखी हो गया भाई, कैसे सर क्वेश्चन पूछ रहे। तो इसलिए कह रहा हूँ आगे जेईई मेन 23 आ रहा है, उसी हिसाब से तैयारी करो, जो क्वेश्चन पूछ रहे वैसे ही कंटेंट कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे, हल्का हल्का कर रहे हो खुद को खुश करने के लिए, वो काम नहीं करना है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी पर ही। तो एक बार देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, टॉप 5 क्वेश्चन। दिस इज ए क्या है बेटा, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और जिसके अंदर 4 हमारे पास पोजीशन है, और आपका सेट में
में क्या क्या डालना है, 0 1 3 4 5। सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। मतलब कि इसके अंदर जो एंट्रीज है ना आपकी A11 A12 A21 और A22, इन सबका सम A11 A12 A21 A22 इतना आना चाहिए बेटा, एक प्राइम नंबर आना चाहिए, राइट। एक प्राइम आना चाहिए, और वो प्राइम कहां से कहां लाइन करना चाहिए, 2 से 8 के बीच में। तो 2 से 8 के बीच में क्या क्या बेटा प्राइम आ सकता है, अगर आप देखें तो प्राइम आना चाहिए आपका इसके बीच में 3 हो सकता है, राइट सर, 5 हो सकता है और 7 हो, ठीक है। अब इन सब क्या पॉसिबिलिटीज बनाइए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो व्हेन सम इज यहाँ में 2 कॉलम बना लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। व्हेन सम बेटा मैंने ले लिया कितना, जब 3 आ रहा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर जब सम 3 आना है तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं हम यहाँ पर, कि सर ऐसा करिए 0 1 1 1 हो गया, ठीक है, ये ले लिया। और हम ले सकते हैं सर 0 0 1 2 हो गया, ठीक है। और लीजिए सर, और लीजिए, और हम क्या ले सकते हैं 0 0 0 और एक 3 हो जाएगा, राइट। और हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, दिस विल बी, अगर हम इसमें ही आगे बढ़ते जाएं, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 2 2 नहीं ले सकते, 1 1 ले लिया, 3 ले लिया, और 1 3 नहीं ले सकते, 3 हो गया, 1 2 हो गया। अब ये बैठ के आपको वहां पे सोचना था भाई सम कब कब आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन होते हैं एंट्रीज वाले, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसका कोई गैस नहीं होता है, कोई फॉर्मुला नहीं होता, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है वहां पर। तो बस यही सब हो गया। तो इसको भरने के बेटा कितने तरीके हो सकते हैं, इसको भरने के हो गए 4 वेज। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितने हो गए, इसको भरने के हो जाएंगे 4 तरीके। इससे कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 4 मैट्रिक्स बन सकती है। कैसे, पीएनसी लगा लीजिए, पीएनसी लगा लीजिए। इन सबको 4 बंदों को 4 जगह पे अरेंज करना है जिसमें 3 रिपीट हो रहे हैं, 4 बंदों को 4 जगह पे रिपीट करना है जिसमें 3 रिपीट हो रहे हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन में 3 काटोगे तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 4। सिमिलरली इसको 4 और इसको 3, अगले वाले में 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 यानी कि 4 3 12। इसके बोलिए 4 का फैक्टोरियल अपन 3, ये भी कितनी बनेगी, 4। तो आपकी ये टोटल अगर आएंगी तो ये कितनी बन रही है हमारी, अगर हम देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको हटा दिया जाए, चलिए। तो ये मेरी बन गई 4 8 यानी कि 20 मैट्रिक्स बनेगी जिसमें सम 3 आ रहा है। अगले में बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ। जब आपका सम आ रहा था 5, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो, चलिए सोचा जाए पॉसिबिलिटीज हमारी क्या क्या हो यहाँ पर। तो बेटा पॉसिबिलिटीज के लिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 0 0 2 3, एक ये हो गया। नेक्स्ट बढ़िए 1 और 1 और 1 और 2 हो जाएगा, राइट। 1 1 1 और एक 2 हो गया, राइट। आगे बढ़ते जाइए 0 0 0 5 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए 0 1 4 0 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़िए 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, और 5 तक तो हमने लेना ही है ना, 5 तक लेना है ना बस। और सम देखिए कैसे आ सकता है 5, ये बैठ के ऐसे ही करना था आपको क्वेश्चन। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कितनी मैट्रिसेस वाले, ऐसे वाले प्रैक्टिस जरूर करके जाना, अदरवाइज फंसोगे, आपके टाइम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, 1 1 3 और 5 एंड 1 4 हो गया, और 3 2 हो गया, और 1 1 1 एंड 3 1 1 0 1 1, देखिए 3 हो जाएगा, ये डन है, हाँ जी। और 1 4 भी हो गया, और 3 2 वाला हो गया, ठीक है। बस यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसके वेज देख लेते हैं यहाँ पे बेटा, मैं साइड में इसके वेज बना लेता हूँ, कितने पॉसिबिलिटीज है परमुटेशन से। तो 3 हो गए, 2 के फैक्टोरियल से करोगे 3 और 4 और 3 12, और इधर करोगे तो 4 और 3, और 3 डिवाइड हो रहे हैं तो 4, इधर करोगे 4 इंटू में 3 डिवाइड हो रहे तो 4, इधर करोगे 4 इंटू में 3 और 2 4 3 12, और इधर करोगे तो 4 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू में 3 12। इतनी बन के आई है अभी तक ये 12 12 24 36 40 और 44, ठीक है। ये अभी तक आ चुके हैं 44। 4 नंबर बन रहा है क्या, देखिए क्या, हाँ सर 2 2 1 नहीं लिया आपने, है ना। हाँ सर 0 2 2 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, हाँ 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 हाँ, 2 2 4 5 हो गया ना। और क्या सम ले सकते हैं, 3 2 हो गया, 4 1 नहीं लिया, 4 1 ले लिया, 5 ले लिया, और 2 का फैक्टोरियल 4, और एक ये 3 2 का फैक्टोरियल 3 12, है ना। हाँ बस यही बच गई। तो इसके कितने तरीके होंगे, 4 और एक ये फैक्टोरियल अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 12 12 24 12 36 और 48, 48 में 8 करोगे तो 56, तो 56 मैट्रिक्स ये बन गई। अब आ जाइए सम आ जाएगा जब आपका, ऐसे ही करना था भाई वहां पर, सम आ जाएगा जब आपका 7। तो ये जो आपकी पॉसिबिलिटीज बन रही है वो सब आपकी पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, वो ये सब आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये हम सारी यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे कैसे बेटा पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लाइक अगर हम लेके चले सर 0 0 हो गया, और 5 2 0 5 2, ठीक है। अब हम ये सारी देख लेते हैं हमारी जो जो पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ये सब है जो पॉसिबिलिटी जो हमारी बनती है इसके अंदर। अब इसके साथ साथ हम इसके परमुटेशन के साथ बेस भी देख लेते हैं। ये सब आपको वहां पर भी करना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि ये बन रहा है 4 3 यानी कि 12 बन रहा है। क्या देखेंगे तो ये भी बेटा 12 ही बनेगा। ये 4 3 12 12 और 2 24 बन रहा है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और देन हमारे पास आ रहा है 4 और 3
यानी कि फिर से 2 से डिवाइड तो 12 आ रहा है, और यहाँ पे फिर से हमारा 4 और 3 से डिवाइड तो 4 आ रहा है। यहाँ से भी जाएंगे तो 4, यहाँ से जाएंगे तो 4 3 12, और यहाँ से जाएंगे तो 4 3 12, और 2 से डिवाइड 4 3, यहाँ से भी बेटा 12 आएगा। और यहाँ से भी अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कितनी बन गई है, 4 3 12, यहाँ से भी बेटा 12 12 12 12 कितनी हो गई, 12 4 4 12 हो गए 5, और के 6 7 84 84, और 12 कितना होता है, 84 और 12 इज 96 96, 104 यहाँ से बन गई। तो 104 ये हो गई, 56 ये हो गई, कितनी हो गई भाई, टोटल हो गई 160। 160 में यहाँ से भी आई थी कुछ 120, तो 20 यहाँ से आई थी, टोटल थी 180। तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी बेटा, टोटल 180 मैट्रिक्स बनेगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 180, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा वो क्वेश्चन थे जो आपको बेटा किस तरीके के आइडिया दे देंगे, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन अब इसके अंदर वो पूछ रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से बेटा समझ आ गया होगा जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे। और आपको ये इतिहास सीरीज कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि जो आप कमेंट करेंगे, जैसा आप कमेंट करेंगे उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने का, ताकि आप आगे की भी तैयारी कर सके और कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता ही रहेगा। तो जल्दी से अभी बेटा वीडियो को भी हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। कौन से चैप्टर का आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी है वीडियोस, लेक्चर, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।